Good morning, students. I hope you all are fine. Welcome back, you all, in a mathematics class. Now, as you all know that I have completed exercise 15.1 and 15.2 in the last classes. So today I am going to discuss with you exercise 15.3. Come to the question number 1. If the ratio of the radii of two circles is 2:3, रेशो आपके पास गिवन है रेडियाई का रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज गिवन टू यू दैट इज अ 2:3. यू हैव टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ देयर एरियाज. आपने एरिया की रेशोज निकालनी है इनके. लेट द R1 the radii of the first circle and the R2 is the radii of the second circle. So the R1 ratio to R2 is equivalent to the 2:3, or we can say that the R1 upon R2 is equivalent to the 2/3. So the area is equivalent to the area of the ratio is equivalent to the area of the first circle upon the area of the second circle is equivalent to the pi R1 का स्क्वायर अपॉन पाई R2 का स्क्वायर. राइट, फॉर्मूले में लिख दिया हमने. देन रेशियो इज इक्वल टू द पाई टू पाई कट हो गया आपके पास. R1 की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, तो R2 का स्क्वायर कर देंगे. एंड R2 की वैल्यू आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे. 2 2 4 and 3 3 9. So ratio is equivalent to the 4:9. I hope it is clear to you. Come to the question number 2. A wire is bent in the form of a square which encloses an area of the 121 centimeter square. If the same wire is rebent in the form of the circle, what will be the area of the enclosed figure? Right? आपके पास एक वायर है, उसको बेंड किया किसकी फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, तो वो इनक्लोज कितना करती है, एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने उसी सेम वायर को रीबेंड कर दिया और दोबारा से किसकी फॉर्म में दे दिया, एज अ सर्कल की फॉर्म में. तो अब हमें ये बताना है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द इनक्लोज फिगर. Right, so area of the square is given to you, that is a 121 centimeter square. We know the formula for the area of a square. Side का square is equal into the 121. स्क्वायर को हम शिफ्ट कर देंगे अनदर साइड में, राइट हैंड साइड में, तो देन इट विल बिकम द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट. सो द स्क्वायर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 121. साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट. यू हैव टू, हम 121 की प्लेस पर 11 इंटू 11 लिख सकते हैं. राइट, सो द साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू 11. अब हम स्क्वायर रूट हटा देंगे और 11 रह जाएगा खाली हमारे पास. सो साइड इज इक्वल टू द 11 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. राइट, यहाँ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के, क्योंकि हमने सेम वायर को रीबेंड कर दिया किसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में. So the perimeter equivalent perimeter of square is equivalent to the circumference of a circle. Perimeter of a square क्या फॉर्मूला होता है, 4 multiplied by side, and circumference of a circle is equivalent to the 2 pi r. 4 multiplied by 11 is equivalent to the 2 multiplied by 22/7 multiplied by r. पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7. राइट, अब हमें r की वैल्यू चाहिए, तो हम 4 multiplied by 11 और 7 को नीचे से शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और वो ऊपर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. और 2 और 22 को हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे, डिवाइड में चेंज कर देंगे LHS में. तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, 4 multiplied by 11 multiplied by 7 अपॉन 2 multiplied by 22 इक्वल टू r. नाउ 2 1 2, 2 2 4, 11 1 11, 11 2 22, 2 1 2 and 2 1 2, 7 रह गया आपके पास, तो r इक्वल टू द 7 सेंटीमीटर. नाउ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर. फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ अ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर. यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला. पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर का स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर हो गया. 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया, 7 1 7, 7 1 7. देन 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल इनटू द 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. A circular park whose diameter is a 35 meter has 1.4 meter broad flower bed around it. What is the area of the flower bed? अब आपके पास एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर आपके पास कितना गिवन है, 35 मीटर. एंड उसके एक बॉर्डर पर अराउंड, सर्कल के अराउंड ही आपके पास एक फ्लावर बेड बना रखा है. 1.4 मीटर ब्रॉड है वो. फिगर से आपको क्लियर होगा. Now, for a circular park, diameter is equal into the 35 meter, radius is equal into the diameter divided by 2. This is the formula for the radius. You have to learn this formula. Radius is a half of diameter. So R1 is the radius. R1 is equal to 35 divided by 2 is equal into the 17.5 meter. Now, area of a circular park is equal into the pi r square. So area of a circular park is equal into the 22/7 multiplied by 17.5 का whole square. Right?
So area of a circular park is equivalent to the 22/7 17.5 multiplied by 17.5. पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लग जाएगा. Now 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 and 2 11 जा 22. Now area of a circular park is equivalent to the 11 multiplied by 5 multiplied by 175 upon 10. 11 5 is 55 multiplied by 175 upon 10 is equivalent to the 9625 upon 10. So the area of a circular park is equivalent to the 962.5 meter square. Now for the area of the circular park including the flower bed, radius is given to you 17.5 plus 1.4 meter. राइट. इनर तो अंदर इनर सर्कुलर की रेडियस कितनी होगी 17.5. जो ब्रॉडनेस दे रखी है उसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगी रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क इंक्लूडिंग द फ्लावर बेड, दैट इज इक्वल टू द 18.9 मीटर. एरिया इज इक्वल टू द पाई R2 का स्क्वायर. R2 इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क इंक्लूडिंग द फ्लावर बेड. 22/7 मल्टीप्लाई बाय 18.9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 18.9. पॉइंट हटा के नीचे 10 लग गया, पॉइंट हटा के नीचे 10 लग गया. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49. सो एरिया इज इक्वल टू द 22 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 189 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू द 594 मल्टीप्लाई बाय 189 अपॉन 100. इट इज इक्वल टू द 112,266 upon 100 meter square, or we can say that 1,12,266 upon 100 meter square, or we can say that the area is equivalent to the 1122.66 meter square. Area of a flower bed is equivalent to the area of a circular park including flower bed minus the area of the circular park. Area of the flower bed is equivalent to the 1122.66 meter square minus the 962.5 meter square is equivalent to the 160.16 meter square. I hope this is clear to you. Now come to the question number 4. If the rear wheel of the tractor makes a 2000 revolution in covering the 11 kilometer, find the radius of the rear wheel. आपके पास एक रेयर व्हील दे रखा है ट्रैक्टर का जो 200 रेवोल्यूशंस कवर करता है 11 किलोमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द रेयर व्हील. आपने रेयर व्हील का रेडियस निकालना है. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द रेयर व्हील मेक्स दैट इज इक्वल टू द 2000. इट इज गिवन टू यू. द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द 11 किलोमीटर, और वी कैन से दैट द 11,000 मीटर. चेंज इन टू द मीटर तो क्या हो गया 11,000 मीटर हो गया. Circumference of the rear wheel is equal to the total distance covered divided by the number of revolution taken. This is the formula. You have to learn this formula. Circumference of the rear wheel is equal to the 11,000 meter upon the 2,000. That is equal to the 5.5 meter. Now the circumference of the rear wheel is equal to the 2 pi r. This is the formula. You have to learn this formula. 5.5 meter is equal to the 2 multiplied by 22/7 multiplied by r. So we want the value of the r, to shift the 7 from RHS to the LHS and 2 and 22 from RHS to the LHS. Then it will become 5.5 multiplied by 7 upon 2 multiplied by 22 multiplied by 10. जब हमने पॉइंट रिमूव कर दिया तो 10 नीचे लग गया. So 11 2 22, 11 5 55, right? 5 1 5, 5 2 10. So r is equal to the 7 upon 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equal to the 7 upon 8 meter, or we can say that the 0.875 meter, or we can say that 87.5 centimeter when we change into the centimeter. I hope this is clear to you. Now come to the question number 5. In question number 5, the minute hand of the wall clock is 7 centimeter. मिनट हैंड दे रखी है वॉल क्लॉक की, उसकी लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 डे. 1 डे के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करती है. रेडियस इज गिवन टू यू, दैट इज r is 7 centimeter and the circumference of the circle is equal into the 2 pi r. This is a formula. You have to learn this formula. So 2 multiplied by 22/7 multiplied by 7. पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. So 2 multiplied by 22 is equal to 44 centimeter. Circumference of a circle is equal to 44 centimeter. राइट. तो 1 डे के अंदर 24 आवर्स होते हैं, तो डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 डे इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 44 सेंटीमीटर स्क्वायर.
बिकॉज वो जो वॉल क्लॉक होगी 1 रेवोल्यूशन में तो कितना कवर करती है 44 सेंटीमीटर, तो 24 आवर्स में वो 24 टाइम्स रेवोल्यूशन कवर करेगी ना, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 44 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द 1056 सेंटीमीटर. I hope this is clear. Now come to the question number 6. The diameter of the driving wheel of a bus is 140 centimeter. How many revolution per minute must the wheel make in order to keep a speed of 66 km per hour? Diameter दे रखा है आपको ड्राइविंग व्हील का 140 सेंटीमीटर. क्वेश्चन आज द हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट में कितने रेवोल्यूशंस व्हील करेगा अगर उस व्हील की स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर. Diameter of the driving wheel is given to you 140 centimeter. Radius of the driving wheel is 140 divided by 2. 2 ones are 2 and 2 70s are 40. 140. So radius of the driving wheel is equal to the 70 centimeter. Circumference of the driving wheel is equal to the 2 pi r. 2 multiplied by 22 upon 7 multiplied by 70. 7 1 is 7. 7 10 is 70. So 2 multiplied by 22 multiplied by 10, that is equal to the 440 centimeter. Speed of the bus is given to you 66 km per hour. Distance covered by the wheel in 1 minute is equal to the 66 multiplied by 1000 multiplied by 100 upon 60. यहाँ देखो हमने उसको मिनट में चेंज करा, मिनट को आवर्स को मिनट में चेंज किया, इसी वजह से हमने क्या किया 60 से डिवाइड किया एंड किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया. तो आपके पास क्या आ गया 66 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60. 0 से 0 कट हो गया एंड 6 1 जा 6 एंड 6 11 जा 66. सो योर आंसर इज 11 4 times 0, or we can say that the 1,10,000 centimeter. Circumference of the wheel is equal into the 2 pi r. So 2 in multiply by 22.7 multiply by 70. 7 1 ja 7, 7 10 ja 70. So 2 multiply by 22 multiply by 10 is equal into the 440 centimeter. Therefore, the distance covered by the wheel in one revolution is equal into the 440 centimeter. Number of revolution in 1 minute is equal into the 1,10,000 divided by 440. 0 से 0 कट हो गया, 11 1 जा 11, 1000 3 zeros हमने पुट कर दी एंड 11 4 जा 44. Again 4 1 जा 4 and 4 1 जा 4, 4 250 जा 1000. So we can say that hence the number of revolution a wheel makes in 1 minute is equal to the 250. Now come to the question number 7. Find the area of the shaded region in square centimeter if the radius shown in the figure is in centimeter. आपने क्या निकालना है, एरिया निकालना है शेडेड रीजन का स्क्वायर सेंटीमीटर में. रेडियस आपके पास गिवन है यहाँ पर. इट इज़ क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द फिगर. आपने शेडेड पोर्शन निकालना है. तो फर्स्ट सर्कल हमने मार्क कर लिया, सेकंड सर्कल मार्क कर लिया. तो एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर. R1 इज़ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल. सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर कर देंगे. 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर is equal into the 88/7 centimeter square. Area of the second circle is equal into the pi r2 का square. 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कर देंगे. तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9 is equal into the 198/7 centimeter square. Area of the third circle, that is a whole circle, R3 is equal into 2 plus 3 centimeter. रेडियस कितना आ जाएगा थर्ड सर्कल का 5 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल इज इक्वल into the पाई आर स्क्वायर, राइट. R3 का क्यूब स्क्वायर कर देंगे. 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल इंटू द 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 5 25 हो जाता है, इज इक्वल इंटू द 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है. तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल इंटू द एरिया ऑफ द थर्ड सर्कल माइनस द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल माइनस द एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल. थर्ड सर्कल में से हम फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल को लेस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन रह जाएगा आपके पास. सो 550/7 माइनस द 88/7 माइनस 198/7 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिया हमने और बाहर लगा दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉमन ले लिया. तो अब हम एलसीएम लेंगे. टेक द एलसीएम तो 7 का एलसीएम 7 का एलसीएम आएगा 7. सो 550 माइनस 88 माइनस 198/7 इज सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 550 माइनस 286/7 का सेंटीमीटर स्क्वायर. So when you subtract the 286 from the 550, you will get 264/7 centimeter square.
that is equivalent to the 37.71 centimeter square. So the area of the shaded region is equivalent to the 37.71 centimeter square. I hope this is clear to you. Now come to the question number 8. क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब आपके पास फिगर गिवन है, यहाँ पर स्क्वायर शेप की एक फिगर है, उसके अंदर 2 सेमी सर्कल्स ड्रॉन हुए हुए हैं और क्वेश्चन सेड दैट यू हैव टू फाइंड आउट द शेडेड रीजन. एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ABCD इज इक्वल टू द साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. सो 14 आपके पास साइड गिवन है, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट इज इक्वल टू द 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ अ 2 सेमी सर्कल इज इक्वल टू द, अब आपके पास 2 सेमी सर्कल्स हैं तो उनका एरिया निकालेंगे तो हाफ, तो इसलिए वो हाफ सेमी सर्कल है वो, मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए क्या लगेगा 2 सेमी सर्कल्स है, एंड मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. हाफ इंटू 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7. आर इज द रेडियस, 7 इज द रेडियस. सो 2 1 2 and 2 1 2, 7 1 7, 7 1 7. Then 22 multiplied by 7 is equal to the 154 centimeter square, or we can say that the area of a 2 semicircle is equal to the 154 centimeter square. Area of the shaded region कैसे निकालेंगे? Area of the shaded region is equal to the area of the square ABCD minus the area of 2 semicircles. So 196 centimeter square minus the 154 centimeter square, that is equal to the 42 centimeter square. I hope this is clear to you. Now come to the question number 9. In question number 9, a cow is tethered in the middle of the circular field with a 14 feet long rope. If the cow grazes the 100 square feet per day, then approximately what time will be taken by the cow to graze the whole field? एक काऊ है, आपने उसे tethered किया हुआ है मिडल में, मीज बांध रखा है 14 मीटर लॉन्ग रोप से, एंड 1 डे में काऊ ग्रेज करती है 100 स्क्वायर फीट, राइट. और आपने अप्रॉक्सीमेटली बताना है कितना टाइम लगेगी वो पूरी होल फील्ड को ग्रेज करने में. आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू फ्रॉम द डायग्राम. सो एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू द पाई आर स्क्वायर. सो रेडियस इज 14 फीट. सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 का होल स्क्वायर. सो 7 1 7, 7 2 14. सो 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू द 22 मल्टीप्लाई बाय 28 is equal to the 616 square feet, right. Now the cow grazes per day is equal to the 100 square feet. It is given to you in the question. Number of days required, that is equal to the area of the field upon 100, that is equal to 1616 upon 100, that is equal to the 6.16 days. So 6.16 days will be taken by the cow to graze the whole field. I hope it is clear to you. Now come to the question number 10. Find the diameter of the wheel that makes a 113 revolution to go 2 km 26 decameters, right. आपके पास डायमीटर दिया हुआ है एक व्हील का, डायमीटर निकालना है आपने, और उसने 113 रेवोल्यूशंस मेक करे हैं एंड कवर द डिस्टेंस 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर. सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल इनटू द 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इनटू द मीटर. So 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 decameter is equal to the 10 meter. So 2 multiplied by 1000 meter plus 26 multiplied by 10 meter. So 2000 meter plus 260 meter is equal to the 2260 meter. Number of revolutions is equal to the 113. Circumference of a wheel is equal to the total distance covered divided by the number of revolutions is equal to the 2260 meter upon 113, that is equal to the 20, because 113 1 is 113, 113 2 is 260 और 0 आ गया तो 20 मीटर आपके पास आ गया circumference of the wheel, right. Circumference of the wheel is equal to the 20 meter. Now circumference of the wheel आपके पास फॉर्मूला पता है 2 pi r is equal to the 20 meter. Now you want the value of r, तो shift the 7 from the LHS to the RHS. It will become 20 multiplied by 7 and 2 multiplied by 22 को भी हम शिफ्ट कर देंगे RHS में, तो वो डिवाइड में चला जाएगा. तो r is equal to the 20 multiplied by 7 upon 2 multiplied by 22. 2 1s are 2 and 2 10s are 20, right. And 2 5s are 10 and 2 11s are 22. So r is equal to the 5 multiplied by 7 upon 1 multiplied by 11, that is equal to the 35 upon 11 meter, right. So the diameter is equal to the 2 multiplied by radius. Diameter is a twice of radius. This is a formula, you have to learn this.
So 2 multiplied by 35 upon 11 is equivalent to the 70 upon 11 meter, or we can say that the 6 whole 4 upon 11 meter. I hope it is clear to you. Now come to the question number 11. The ratio of the inner and the outer perimeter of a circular path is 2:22. आपके पास रेशो गिवन है यहाँ पर inner and the outer perimeter of the circular path, that is a 2:22. And if the path is 5 meter wide, path कितना गिवन है आपके पास 5 meter wide, then what will be the diameter of the circle? Then find out the diameter of the outer circle. So let the radius of the inner perimeter be r1 and the radius of the outer perimeter be r2, and the ratio is given to you. The circumference of the circular path inner circle and the circumference of the outer circle. So ratio is equivalent to the 2 pi r1 upon 2 pi r2, that is equivalent to the 2 से 2 कट हो गया, pi से pi कट हो गया, and r1 upon r2 is equivalent to the 2 upon 22. ये आपके पास गिवन था, तो 2 1 2 and 2 11 22. So r1 upon r2 आपके पास कितना आ गया 1 upon 11, और वी कैन से दैट द r1 इज इक्वल टू द 1 upon 11 r2. हमने r2 को शिफ्ट कर दिया RHS में, वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, राइट. एंड वन मोर थिंग इट इज़ गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, r2 माइनस r1 इज इक्वल टू द 5 मीटर. जो ब्रॉडनेस दे रखी है यहाँ पर वो कितनी है पाथ की 5 मीटर. सो हम रेडियस आउटर रेडियस को इनर रेडियस से माइनस करेंगे तो हमारे पास पाथ आ जाएगा, पाथ की ब्रॉडनेस आ जाएगी 5 मीटर, राइट. अब r2 माइनस r1 की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करी है 1 upon 11, r2 हम लिख देंगे, पुट कर देंगे, इज इक्वल टू द 5 मीटर. नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 1 and 11. 11 आ जाएगा, 1 की टेबल में 11 कब आता है 11 सा, तो 11 r2 माइनस 1 r2 इज इक्वल टू द 5 मीटर. सो जब हम आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 r2 from 11 r2, then you will get 10 r2 upon 11, that is equal to the 5 meter, or we can say that the 10 r2 is equal to the 5 multiplied by 11 meter is equal to the 55 meter. 10 r2 is equal to the 55 meter, or we can say that r2 is equal to the 55 upon 10 meter, or we can say that 5.5 meter. सो r2 की वैल्यू अब आपके पास 5.5 मीटर आ गई. तो डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल इज इक्वल टू द 2 मल्टीप्लाई बाय r2, और वी कैन से दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 5.5 मीटर. सो 11 मीटर इज योर आंसर. Now come to the question number 12. In question number 12, the ratio of the perimeter of the circle A to the perimeter of the circle B is given to you. अब आपके पास रेशियो गिवन है perimeter of circle A की किसके साथ, perimeter of circle B के साथ 3:1. What is the ratio of the area of the circle A? अब आपने बताना है क्या रेशियो होगी area of the circle A to the area of the circle B के साथ. So let the radius of the circle A be r1 and the radius of the circle B be r2. Ratio is equivalent to the perimeter of a circle A upon the perimeter of a circle B. Ratio is equivalent to the 2 pi r1 upon 2 pi r2, that is equivalent to the 3/1. 2 से 2 कट हो गया, pi से pi कट हो गया, रेशियो आपके पास गिवन थी 3/1. सो r1 upon r2 आपके पास कितना आ गया 3/1. रेशियो इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल A अपॉन द एरिया ऑफ अ सर्कल B. यही आपने कैलकुलेट करना था, दोनों के फॉर्मूलेस पुट कर देंगे, पाई r1 का स्क्वायर एंड पाई r2 का स्क्वायर. रेशियो इज इक्वल टू द पाई से पाई कट हो गया, तो r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर. हमने वैल्यूज पुट कर दी ना, अपने जो ऊपर कैलकुलेट कर रहा था r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू द 3/1. सो 3 3 सा 9 हो गया एंड 1 1 सा 1. सो रेशियो कितना इक्वल आ गया आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल ए अपॉन द एरिया ऑफ सर्कल बी, दैट इज इक्वल टू द 9:1. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. In question number 13, what is the number of revolution a wheel of a diameter 40 cm makes a traveling a distance of 176 meter. अब आपने बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन व्हील ने कितने कवर किए. डायमीटर गिवन आपके पास व्हील का 40 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस कवर्ड दैट इज इक्वल टू 176 मीटर. डायमीटर ऑफ द व्हील इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ द व्हील इज 40/2, because diameter is a half of radius, 2 1 2 and 2 20s are 40, that is equal to 20 centimeter. Radius of the wheel is equal to 20 centimeter, or we can say that 0.20 meter.
right? Distance covered is equivalent to 176 meter. Number of revolution is equivalent to the total distance upon the circumference of the wheel. This is a formula, you have to learn this formula. Number of revolution is equivalent to the 176 meter upon the 2 pi r is equivalent to the 176 multiplied by 7 multiplied by 100 upon 2 multiplied by 22 multiplied by 0.20 पॉइंट हटा के ऊपर 100 लग गया था वो आपका, राइट। नाउ 11 2s are 22 and 11 1s are 11 and 11 6s are 66, तो 16 आ गया ऊपर और नीचे 2 आ गया, 2 1s are 2 and 2 8s are 16, then 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 1s are 4, 4 5s are 20. So number of revolution is equivalent to the 7 multiplied by 20, that is equivalent to 140. So number of revolution is equivalent to the 140. So students, your exercise 15.3 is completed and your chapter 15 perimeter in area is completed. And if you have any query, you can consult to me and you can do this exercise in your notebook. And those who have not subscribed the channel, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.